मज़दूरों को जेल, जुर्माना और बेड़ियों में डालने का जो काम सरकार कर रही है उसके खिलाफ। काम के घंटे 8 से 12 कर दिए और इस तरह से जो रोज़गार है रेगुलर किस्म का नहीं होगा। पूरे देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पूरे देश को बेचने का खाका तैयार कर लिया। इस तरीके से जो पूरा देश को बड़े अपने मित्र उद्योगपतियों को सौंपने का जो काम कर रहे हैं और जो लोग विरोध करते हैं उनको जेलों में डालने का जो खाका सरकार ने तैयार किया उसके खिलाफ ये देश में 20 मई को हड़ताल हो रही है, जिसमें हम संयुक्त रूप से सारे लोग मिलकर हड़ताल करेंगे और पूरा देश का जो मजदूर है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करेगा। सरकार ये श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई, कोरोना दौरान में पास कर दी 2019 में, 2020 में ये सारे लेबर कोड पास कर दिए पार्लियामेंट के, जब देश जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस समय। और अब जो उसको लागू करने की सरकार वकालत कर रही है और हमने तय किया कि इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर लागू करेगी तो देश का चक्का जाम करेंगे पूरी तरह से। और इसके अभी 1 दिन का हड़ताल है, इसके बाद भी अगर लंबा हड़ताल भी करना पड़ेगा तो उसको भी करेंगे, इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे इस हड़ताल को और मुकम्मल करने का कोशिश करेंगे और जिलों में भी इस तरह के कन्वेंशन करेंगे। तो हम संयुक्त रूप से सारे आंदोलन को लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, और इस 20 मई का हड़ताल होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में भी एक सफल हड़ताल सारा मजदूर जो है मिलकर करेगा और सारे ट्रेड यूनियन के लोग जो है, फेडरेशंस के लोग उसको अमली जामा पहनाने के सफल करने के लिए काम करें। इसीलिए आज ये अधिवेशन हो रहा है। आपकी ये जो ट्रेड लाइसेंस है सर, किस तरह की रणनीति बन रही है और हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ इश्यूज रहेंगे जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला जाएगा? देखिए, ये जो संयुक्त मोर्चा है हमारा सभी और जॉइंट ट्रेड यूनियंस का, ये संयुक्त मोर्चे ने जो है वो तय किया है आने वाले 20 मई को जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही है। ये कोई अकेले हिमाचल से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, पूरे राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। और जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार और मोदी सरकार जिस तरीके से आज 44 कानून, जो एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो मज़दूरों की और जो हमारी वर्किंग क्लास की जो हालात थे उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो 44 श्रम कानून बनाए गए, जिसका जिक्र जो है हमारे संविधान में भी है, उसे जो है कुचलने का प्रयास जो है केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उन 44 कानूनों को रद्द करके 4 लेबर कोड बनाने का काम जो है वो केंद्र की सरकार करने वाली है, जिसको लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज किसी भी वर्कर को अपने उद्योग के बाहर गेट मीटिंग करने का जो है वो अधिकार नहीं होगा। अगर वो गेट मीटिंग करेगा तो उसे जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत जो है उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आप अपने हकों को लेके हड़ताल करेंगे तो आपको जो है तब भी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत आपको जो है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप अगर हड़ताल करेंगे तो आपको जो है जेलों में जो है वो आपको भेजा जाएगा। तो इस तरीके की तानाशाही, इस तरीके का काम आने वाले समय में जो मोदी सरकार कर रही है, जिनके साथ मोदी के साथ जो है वो अदानी, अंबानी जैसे और कई उद्योगपति लोग जो है इस सभी इसमें शामिल हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और उसी के चलते आज हमारी सेंट्रल लीडरशिप के आह्वान पर हमने हिमाचल प्रदेश के सभी ट्रेड यूनियंस, जिसमें C2, एटक, इंटक और हमारी जो फेडरेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं, बैंक्स की हैं, इंश्योरेंस की हैं, सभी ने आज एक संयुक्त मीटिंग जो है यहाँ पे रखी है। और उस 20 मई को जो हड़ताल होगी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उसे हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से कामयाब करना है, केंद्र सरकार के खिलाफ ये हड़ताल है, और उसे किस तरीके से अमली जामा पहनाना, उसकी रणनीति जो है हम लोग यहाँ पे तय करेंगे। और उसे ग्राउंड तक, हमारे जो नीचे का हमारा वर्कर है, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता है, जिले तक और ब्लॉक तक उसे ले जाके जो है इसे 20 मई के हड़ताल को जो है कामयाब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैं जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। ये जो आज का अधिवेशन हो रहा है, ये इस बात को लेकर हो रहा है कि जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, उसने इस
जो मजदूर वर्ग है इस देश का, इसके खिलाफ जो है एक अघोषित युद्ध घोषित कर दिया है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, डॉक्टर कश्मीर सिंह जी ने, कि उस वक्त ये कानून बना दिए 1920 में, जब इस देश के बहुत संकट में से देश गुजर रहा था, तो ये कानून बना दिए। लेकिन लगातार जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और जो इंडिपेंडेंट फेडरेशन हैं कर्मचारियों की, वो लगातार इसका विरोध कर रही है और आज तक तो हमने इनको उसको लागू करने की घोषणा करने नहीं दी। और अब इन्होंने ये तय किया है कि अभी घोषणा करना चाहते हैं कि हम उन 44 कानूनों को समाप्त करके, जो कि सैकड़ों वर्षों के बलिदानों, संघर्षों और जेलों में जाकर ट्रेड यूनियन ने हासिल किए हैं, उनको समाप्त करने की जो षड्यंत्र। और एक ने कहा कि नहीं 90 घंटे काम करना चाहिए। अब आप बताइए कि आज अंग्रेज़ों के समय में भी जब कोई कानून बन गया तो वो प्रिवेल करता था। ये तो तानाशाही हो गई। ऐसी तानाशाही जो अघोषित तानाशाही है, इसके विरोध में सारे हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग जो है